आइए इस कहानी में उस मदेरा माइंडसेट को डिकोड करते हैं जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक लेजेंड बना दिया। जरा सोचिए, मदेरा की तेज बारिश और एक दुबला पतला बच्चा टूटी दीवार पर पुरानी फुटबॉल किक कर रहा है। जूते फटे हुए, कपड़े बिल्कुल गंदे, लेकिन आंखों में दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सपना। घर में भयानक गरीबी थी, पिता एक माली थे और कई रातें बिना खाना खाए ही गुजारनी पड़ती थीं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा फुटबॉल छूता, भूख, दर्द और सारे संघर्ष जैसे जादू से गायब हो जाते। लोग उस जुनूनी बच्चे का मजाक उड़ाते, पर उसने बहस नहीं की, बस अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर दी। 12 साल की उम्र में जब फेल होने का डर सताया तो माँ का जवाब एकदम कमाल का था। खैर, अब आते हैं स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी पर। सफर क्रूर था, वो बच्चा घर की याद में रात भर रोता। बाकी खिलाड़ी 2 घंटे बाद आराम करते, लेकिन रोनाल्डो वो 4 घंटे ट्रेनिंग और अकेले फ्री किक की प्रैक्टिस करता। उसकी भूख सच में खतरनाक थी। कोच ने इतनी मेहनत का कारण पूछा तो उसका जवाब बिल्कुल निडर था। 2003 के मैच के बाद उसकी रफ्तार देखिए, वो युवा टैलेंट जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड बन गया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन उसके लिए पिता जैसे बन गए। उन्होंने ही इस होनहार लड़के को असल सुपरस्टार में बदला। दिलचस्प बात यह है कि टीवी पर दिखने वाले हर शानदार गोल के पीछे कई गुमनाम अकेली रातें छिपी थीं। शिखर का दबाव असहनीय होता है। सफलता अक्सर अदृश्य जंजीरें लेकर आती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ती हैं। कम उम्र में ही पिता को खोने का गहरा दुख भी उसके मजबूत संकल्प और सपनों को तोड़ नहीं पाया। आलोचकों ने हमेशा उसे स्वार्थी और घमंडी कहा, लेकिन हर विफलता और ताने ने उसे सिर्फ और मजबूत ही बनाया। वो लगातार लड़ता रहा क्योंकि वो मदेरा की उस भयानक गरीबी में दोबारा कभी लौटकर नहीं जाना चाहता था। याद है यूरो 2016 फाइनल का वो पल जब भयानक चोट के कारण उसे रोते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था। लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं। वो बाहर से ही एक कोच की तरह टीम का हौसला बढ़ाता रहा। जीत के बाद आंखों में खुशी के आंसू थे। ये असल में मदेरा के उस छोटे लड़के की जीत थी। तो अहम बात यह है कि उसकी असली ताकत फुटबॉल नहीं, बल्कि उसका ये बेजोड़ मदेरा माइंडसेट ही था। क्या ऐसा जुनून वाकई किसी भी बाधा को मिटा सकता है? ये दिलचस्प सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं।